संदेश सोशल मीडिया पर साझा किए गए कि समस्त भारतीयों ने उन्हें रीशेयर करके भारत सरकार को टैग किया बार बार कि आप लोगों ने। मैं आपको बताता हूँ कि कल रात ट्रम्प ने जो हेल होल कह दिया वो भी एक मसला। वो स्टेटमेंट थी बेसिकली कि जी ये चाइना से और इंडिया से लोग आते हैं और ये आके हमें वो कर जाते हैं। और ये सरकार की प्रतिक्रिया पर लोगों का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी तल्ख टिप्पणी या फिर ट्रंप को टैग करते हुए कोई भी बातचीत नहीं निकल कर आई। लोग आते हैं और ये आके हमें वो कर जाते हैं। और इन्होंने हेल होल वो उसने ये बात की। अच्छा, वो उसको दुनिया ने बड़ी बेइज्जती महसूस किया है। चाइनीज तो वो परवाह नहीं करते, लेकिन इंडियंस को थोड़ा सा हो रहा है वहां पे पॉलिटिकल, क्योंकि देशवासियों में फूटा गुस्सा और उन हेल होल वाले बयान पर भारत सरकार की चुप्पी के चलते भारत में ही लोग ईरान के पक्ष में खड़े हुए। जब भारत सरकार को टैग किया बार बार कि आप लोगों ने पढ़ लिया और आगे निकल गए, ये वाली लाइन आप लोगों ने बोली थी, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को यह बताया कि कभी इंडिया आकर देखो कि इंडिया है क्या, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। हालांकि शाम होते होते ट्रंप की तरफ से माफीनामा, यानी कि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है। हालांकि वो ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर नहीं था, वो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन मीडिया में यह चलना दिखाई दिया। ऐसे में आज के सेशन में ईरान भारत एक होते हुए ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यही ट्रंप की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह थी कि वो ईरान को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, क्योंकि ईरान के साथ इंडिया और चाइना खड़े हैं। ईरान के सामने अमेरिका की जो मजबूरी है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन ही भारत और चीन को हेल कहते हुए दिखाई दी थी? आज के सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि असल में ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड अब क्यों हो चुके हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में एक तरफा सीज फायर का क्या लेना देना, इस फ्रस्ट्रेशन के बाद उनके ऊपर उनकी ही सरकार का प्रेशर क्या है। आफ्टर ऑल 1 मई ट्रंप के लिए एक बहुत ही चेतावनी भरा डे क्यों है। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो एंटी इंडिया इनके द्वारा कहा गया शब्द था कि हेल होल, उन्होंने जो ट्रुथ के ऊपर एक लेटर शेयर किया था, जो अपने आप में एक वहां के रेडियो एंकर, रेडियो जॉकी का लेटर था, उस लेटर में जो शब्द का यूज था वो ट्रंप ने भी एंडोर्स करते हुए यूज किया था। उसके ऊपर प्रतिक्रियाओं को एक बार के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले सरकारी प्रतिक्रिया, जिन्होंने ये पोजीशन है, दिस दैट है, वो सारा है, ठीक है ना जी। तो वो उन्होंने एक चीज जो है वो की, उन्होंने कहा यार ये बंदा क्या है जो हमें जो है वो हमारे साथ इस तरह कर रहा है, और ये चीजें जो है ना वो हो रही हैं। बहरहाल मैं एक तरफ ये देखता हूँ कि ये सारा कुछ बड़ा टेक्निकल सा जो है ना वो मुझे लग रहा है। ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी इस वक्त बनी पड़ी है, और मैं जो है वो सब कुछ देख रहा हूँ, और मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्योटिक थिंग। ये चीज़ बड़ी क्योटिक होती जा रही है। इंडियंस के बारे में जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं या जो वहाँ पे बाकी लोग हैं वो समझते हैं ये हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद बंदे थे, ठीक है। और ये बंदे जो हैं इनको हम दे आर इनटू दिस गेम कि हमें इनके साथ काम करना चाहिए, ठीक है जी। और अब जिसे वो जो चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। मैं इसको इस एंगल में देखता हूँ और इस एंगल में स्टडी करता हूँ कि अब ट्रंप साहब ने हेल होल कह दिया, ठीक है, इंडिया को, चाइनीज़ को भी कहा, और उन्होंने कहा पायना है कि तुसी जो है ना तुसी की कर रहे हो, तुसी क्या कर रहे हो तुसी, ठीक है। मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, अब फॉर एग्जांपल इंडिया, आपने देखा कि वो जो रशिया के साथ उन्होंने अपनी डील कर ली है। मुझे ये लगता है कि इंडियंस इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ पार्टनर जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। उसकी वजह क्या है, और अमेरिकन की भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारा, ये जो बाइडेन अभी कर रहे हैं ना बात, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जब ये पावर में आएगा ना तो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इसका माइंडसेट बदल देगी, ठीक है ना जी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, चाइना जो ईरान इंडिया के अंदर है वो कह रहा है चाइना एंड इंडिया आर क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन।
ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जनाब हेल होल जो है ना, जहाँ पे वॉर क्रिमिनल है एंड ऑल दैट। अब ईरानियंस ने सोचा कि ट्रम्प इंडिया को बुरा भला कह रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गेम को समझना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली अंडरस्टैंड, और जो मुझे भी ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करें, ठीक है जी, और इस चीज़ को थोड़ा देखें, तो वो आपको ये पता चलेगा कि यार ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना, जो इंडियन लीडरशिप की जो अप्रोच है, वो इस वक्त ये है कि मैनेज करें इसको। आपको पता है इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने आज क्या स्टेटमेंट जारी की? डू यू हैव एन आइडिया कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने क्या स्टेटमेंट जारी की है आज? आप जाके जरा सिर्फ उस स्टेटमेंट को स्टडी करें, जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि जो बात जो मैंने अभी देखी उनकी फॉरेन ऑफिस की, उनसे सवाल किया गया कि भाईजान ये जो ट्रम्प ने हमें ये क्या जो कहा है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? आज उनकी कोई वीकली ब्रीफिंग थी, पता नहीं उनकी वीकली ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस चीज़ का। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं है, बोले नहीं। आप इसको अंदाज़ा लगा लें, ठीक है जी, उसने जवाब ही नहीं दिया। अब अच्छा, वो उसने जो कहा है वो कहा उसने बहुत खतरनाक है। उसने कहा बेबी हियर बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन एंड देयर द एंटायर फैमिली इज फ्रॉम चाइना और इंडिया और दे आर हेल होल ऑन द प्लैनेट। ठीक है जी, वो तो एक बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो बनती जा रही है। वो एक बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। मैं इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट 24 यूट्यूब चैनल पे, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक ऐसा विवाद वाला बयान आया है जिससे इंडिया के साथ साथ चाइना के जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया और चाइना हेल होल के समान यानी नर्क के समान हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया और चाइना से लोग अमेरिका इसलिए आते हैं ताकि वो यहाँ बच्चे पैदा कर सकें और अपना परिवार वहाँ पर बसा सकें, और इस लेवल तक वो गिर चुके थे। बच जब उन्होंने देखा कि इंडिया और चाइना के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, अग्रेसिव हो रहे हैं, तब उन्होंने हाल ही में कल अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि सारे लोग गुस्से में आ ही चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके सही किया या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।